तो रेट्रोग्रेड सैटर्न और रेट्रोग्रेड जुपिटर कंजक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं और अब तक हमारी चर्चा अष्टम भाव तक पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में नवम भाव के बारे में अब विचार करेंगे। नवम भाव की जहां भी बात आती है तो आपके चार्ट में आपको देखना होगा कि नवम भाव में साइन कौन सा है आपके चार्ट में। यहाँ पे अब अगर आपके सैटर्न और जुपिटर दोनों ही रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं तो नॉर्मली हम कालपुरुष के हिसाब से देखें तो जुपिटर को हम नवम भाव का कारक मानते ही हैं, और अगर गुरु खुद वक्री होके ही नवम भाव में बैठ जाए तो यहाँ लक का जो आपको सहारा मिलेगा कुछ हद तक कम हो जाएगा। वैसे जुपिटर यहाँ वक्री हैं तो जुपिटर अपना शुभ प्रभाव भी कम कर देंगे, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके चार्ट में जुपिटर नवम भाव के ही स्वामी हो। आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव के स्वामी भी वो हो सकते हैं, या फिर वो हो सकता है कि नवम भाव के स्वामी नहीं होकर किसी अन्य दो भावों के वो आपके चार्ट में स्वामी होंगे। ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले उन भावों को देखना होगा जिनके वो स्वामी हैं। तो उन भावों से संबंधित रिजल्ट्स पाने के लिए अब आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। हो सकता है आप अपनी पूरी बुद्धिमत्ता और पूरा विवेक उन भावों से जुड़े कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। इस प्रकार का जो गुरु होगा वो आपको आध्यात्मिक उन्नति में कुछ रुकावटें दे सकता है, क्योंकि यहाँ इनका शुभ प्रभाव कम हो गया। शुभ प्रभाव कम होने की वजह से निश्चित तौर पर आपको अब स्वयं से ही ज़्यादातर एफर्ट्स करने होंगे। दूसरी तरफ आपके सैटर्न भी यहाँ रेट्रोग्रेड हैं। सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने को हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानेंगे, लेकिन यहाँ फिर भी आपको साइन इंपॉर्टेंस देखना होगा कि यहाँ कौन से साइन में सैटर्न बैठे हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो सैटर्न अगर अपने किसी मित्र के घर में बैठे हो तो यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, और वैसे नवम भाव में सैटर्न को हम काफ़ी अच्छा मानते भी हैं। तो वक्री होना सैटर्न का ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो लक का सपोर्ट आपको मिलेगा लाइफ में, उसमें कोई भी प्रकार की बाधा यहाँ शनि नहीं डालने वाले आपके। लेकिन आपके लिए अब उन भावों से जुड़े हुए कार्य करना काफ़ी आसान हो जाएगा जिनके स्वामी आपके चार्ट में शनि बन रहे हैं। तो उन भावों से जुड़े हुए कार्यों में आपको फालतू में व्यवधान नहीं आएगा, उनसे जुड़ी हुई प्लानिंग करना आसान होगा, और उन भावों से जुड़े हुए कार्यों में तेजी से आगे बढ़ना भी आसान होगा और निर्णय लेना भी। शनि यहाँ बैठे हैं तो शनि आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के प्रति आप ज़्यादा सतर्क रहने वाले हैं जीवन में, और उनसे संबंधित आप अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उस गलती को बहुत जल्दी सुधार भी लेंगे। लेकिन यहाँ जुपिटर का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुपिटर यहाँ मान लो अगर अपने मित्र के घरों में बैठे हैं, जैसे अगर मंगल के घर में बैठे हैं वो, या इवन अगर चंद्रमा के घर में बैठे हैं या सूर्य के घर में बैठे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे वक्री होने के बावजूद भी। ऐसी कंडीशन में आपको ये भी देखना चाहिए कि ये दोनों ही ग्रह जो जुपिटर और सैटर्न दोनों ही जो रेट्रोग्रेड हैं, क्या इनका दृष्टि संबंध के द्वारा या इनका प्लेसमेंट के द्वारा अपने भावों से किसी भी तरीके से कोई संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा। तो यहाँ पे अब आपको ये देखना होगा कि वास्तव में जुपिटर जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ आप अपना अच्छे से बुद्धिमत्ता और अपने ज्ञान का पूर्ण इस्तेमाल करिए। नवम भाव में जब भी बात आती है तो दोनों ही ग्रहों के होने से आपको हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करने हो सकते हैं। आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर में कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं पहुँच सकती हैं कभी कभी, जो कि जुपिटर के यहाँ प्लेस्ड होने से हो सकती हैं, क्योंकि आप यहाँ अपनी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हालांकि एक तरफ जो शनि यहाँ रेट्रोग्रेड हैं वो आपके कामों में बाधा जरूर नहीं डाल रहे, लेकिन यहाँ पे जुपिटर का जो शुभ प्रभाव है वो कम हो गया। तो अब आपको स्वयं से डिसीजन लेना और स्वयं से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। अब अगर मान लो यहाँ कोई भी ग्रह का संबंध है नवम भाव से जो कि एक जुपिटर का मित्र ग्रह हो, तो यहाँ आपको ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। शनि आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी है उनके लिए भी अब जो भी आप काम करेंगे या जितना भी आप एफर्ट करेंगे वो एफर्ट आपके काम अवश्य ही आएंगे। साथ में फिर आपको ये डिपेंड करेगा कि जो भी प्लैनेट्स यहाँ इन पे प्रभाव डाल रहे हैं अपना, उन प्लैनेट्स को देखना होगा आपको। या ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ आपके चार्ट में कोई ग्रह स्थित हो सकता है, तो फिर वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उनका रोल आपके नवम भाव से जुड़े हुए कार्यों में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नॉर्मली अगर हम यहाँ शनि को देखें तो ऐसा शनि विदेश यात्रा में या लॉन्ग डिस्टेंस टूर में कभी भी आपको बहुत ज़्यादा बाधा नहीं डालेगा। आपका लक भी आपको ठीक ठाक फेवर करेगा। अगर यहाँ शनि अपने मित्र के घरों में बैठे हैं तो ये और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपके लिए ला सकता है। फिर यहाँ से अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से विचार करेंगे दोनों ही ग्रहों के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले सैटर्न यहाँ से अगर देखेंगे आपके वो तीसरी दृष्टि डालेंगे 11वें घर पे। 11वें घर पे दृष्टि पड़ेगी तो वो यहाँ आपके अर्निंग्स में या आपका जो भी अगर कोई बिजनेस भी है तो वो आपके प्रॉफिट में आपको नुकसान नहीं करेंगे, या फिर वो आपको रुकावटें नहीं डालेंगे। रुकावटें नहीं डालने की वजह से आपके लिए प्रॉपरली काम करना आसान जरूर हो जाएगा, और जितनी मेहनत आप करेंगे उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए आपको वो वास्तव में मिलेगा। अब ये आपका एक्सपेक्टेशंस का घर है। 11वां
घर है जो आपकी अपेक्षाओं से जुड़ा है, आपकी मनोकामनाओं से जुड़ा है, तो आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ हो सकेंगे और अपनी मनोकामनाओं का या इच्छाओं का अच्छे से आभास भी कर सकेंगे यहाँ पे। लेकिन शनि आपको काफ़ी ज़्यादा अनुशासन देंगे और डेडिकेशन भी, तो शनि यहाँ आपको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर शनि मान लो अपने मित्र के घर में बैठे हैं नवम भाव में, तो और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट रह सकता है। साथ साथ में अब आपको उन भावों को देखना होगा कि जिनको आपके चार्ट में शनि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका किस प्रकार से रोल हो सकता है 11वें भाव से संबंधित मामलों में। इसके साथ ही अगर शनि अपने मित्र के घर पे यह दृष्टि डाल रहे हैं, जो तीसरा एस्पेक्ट इनका है, तो और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम यहाँ शनि दे सकते हैं। शनि की ये तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो आप काफ़ी वाइजली यहाँ डिसीजन लेने वाले हो 11वें भाव से संबंधित मामलों में। ऐसे में आप बहुत बड़ा अपना नेटवर्क कभी भी नहीं चाहेंगे, या अगर चाहेंगे तो ज़्यादातर लोग आपके नेटवर्क में वो होंगे जिससे आपको मदद मिलेगी या जिनसे आगे चलकर आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ मिलेगा। ऐसा शनि आपको 11वें भाव से संबंधित मामलों में काफ़ी सही डिसीजन लेने के लिए भी प्रेरित करता है। और क्योंकि गुरु साथ ही बैठे हैं, भले ही वक्री होने के कारण गुरु का शुभ प्रभाव जरूर यहाँ कम हो गया, लेकिन फिर भी आपके लिए सैटर्न जो है वो थोड़ा सा इस प्रकार का प्रभाव यहां डाल रहे हैं कि वो आपको काफी ज्यादा बाध्य कर देंगे सही फैसले लेने के लिए। और जो भी फैसले आपने लिए हैं उनको आप बार बार बदलेंगे नहीं। फिर सैटर्न यहां से दृष्टि डालते हैं आपके तीसरे घर पे। तीसरे घर पे सैटर्न दृष्टि डालें तो आप जितना ज्यादा हार्डवर्क करेंगे उतना ही आपका कार्य आगे बढ़ेगा, आप प्रोफेशन वाइज आगे बढ़ेंगे या आपके जीवन में ओवरऑल ग्रोथ होगी। तो यहाँ ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए या कोई भी प्रकार का आप जो एफर्ट कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, वो आपका सफलता की तरफ जाएगा। अब ऐसे में यहाँ वैसे तो जुपिटर रेट्रोग्रेड है, मान लो अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड नहीं होते तो ये और भी ज्यादा बेहतर होता कंजक्शन आपके लिए, क्योंकि यहाँ जुपिटर अपनी दृष्टि जो डाल रहे हैं उसकी वजह से आपको काफी हेल्प कर देते। लेकिन क्योंकि सैटर्न का रेट्रोग्रेशन में होना और यहाँ फिर तीसरे घर पे दृष्टि पड़ना ये भी काफी ज्यादा बेहतर है। लेकिन अब आपको देखना होगा कि थर्ड हाउस में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं। अगर थर्ड हाउस में कोई ऐसा ग्रह स्थित है जो शनि का मित्र हो तो यहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट मिल सकता है और भी ज़्यादा। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रह बैठ गया थर्ड हाउस में जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या जो सैटर्न का एक फ्रेंड नहीं है, ऐसे में आपको थर्ड हाउस से जुड़े हुए रिश्तों के साथ कुछ बाध्यताएं देखने को मिल सकती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सामने आ सकती है कभी कभी। इस प्रकार का व्यक्ति है वो ज़्यादातर अपनी लाइफ में स्टेबल रहेगा, ज़्यादा कुछ उसको चेंज नहीं देखने को मिलेंगे। लाइफ में जितना भी वो ट्रेवल करेगा उसके लिए वो ट्रेवल काफ़ी अच्छा साबित होगा। शनि की तीसरी ये जो कहीं ना कहीं तीसरे भाव पे जो दृष्टि है, कहीं ना कहीं ये आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करवाएगी वैसे, लेकिन एफर्ट्स का रिजल्ट मिलने की वजह से आप लगभग सेटिस्फाई रहेंगे। अब अगर मान लो थर्ड हाउस में कोई बहुत एनर्जेटिक ग्रह बैठा है तो ये रिश्ते बिगाड़ने में कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभाव डालेगा। लेकिन थर्ड हाउस से जुड़ा हुआ मामला है तो निश्चित तौर पर हमें वैसे तो थर्ड हाउस में कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह चाहिए जिससे हम अपने डिसीजन भी काफ़ी तेज़ी से ले सके और अपनी खुद की क्षमताओं का भी पूरा इस्तेमाल कर सकें। बट शनि की यहाँ दृष्टि है तो शनि वक्री होकर दृष्टि डाल रहे, इसलिए वो आपके कार्यों में बाधा नहीं डाल रहे, आपको प्रॉपर्ली आगे बढ़ा रहे हैं और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला लेने में भी आपको काफ़ी सक्षम बना रहे हैं। तो अब आपके लिए एक कैलकुलेशन करके या बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से रिस्क लेना आसान हो जाएगा अगर आप जिंदगी में कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी रिस्क लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ शनि का प्रभाव है, तो अगर किसी ऐसे ग्रह का प्रभाव है जो शनि का मित्रवत हो कहीं ना कहीं, तो उस ग्रह की वजह से भी आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। अब जो थर्ड हाउस में प्लैनेट बैठेगा वो भी डायरेक्टली यहाँ शनि को और गुरु को दोनों को ही एस्पेक्ट करेगा, तो वो ग्रह किस प्रकार का है और उसके शनि और गुरु के साथ किस प्रकार के संबंध हैं ये आपको देख लेना चाहिए। फिर सैटर्न यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे वो आपके 6th हाउस पे डालेंगे। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब भी रेट्रोग्रेड सैटर्न होकर फिर वो आपके 6th हाउस पे दृष्टि डालें, क्योंकि ऐसा जो सैटर्न होगा वो आपके 6th हाउस से जुड़े हुए मामलों में कभी भी बाधा नहीं बनेगा, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, एक अच्छी प्रोटेक्शन भी आपके लिए लाएगा और आपको इतना ज्यादा सक्षम बनाएगा कि आप 6th हाउस से जुड़ी हुई सब प्रकार की समस्याओं को झेलने में सक्षम होंगे या उनको दूर करने का रास्ता निकालेंगे। अब क्योंकि लेकिन यहाँ सैटर्न है वो रेट्रोग्रेड जुपिटर के साथ बैठे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है कभी कभी 6th हाउस से जुड़े मामलों में, क्योंकि यहाँ जुपिटर का उतना अच्छा सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा, उनकी जो एनर्जी लेवल है वो कम होने की वजह से या उनका जो प्रभाव है वो कम होने की वजह से। ऐसे में आपका सेल्फ एफर्ट, आपका खुद का एफर्ट यहाँ बहुत मैटर करेगा। 6th हाउस पे शनि का दृष्टि है तो ये वक्री होकर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए आपके लिए कोई भी प्रकार का कंपटीशन जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, वो एफर्ट्स आपके काम आने वाले हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, बॉस के साथ जो आपके रिलेशन है वो कितना ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं या कलीग्स के साथ आपका रिलेशन कैसा रह सकता है, इस मामले में शनि आपको काफ़ी ज़्यादा ईमानदार बनाने वाले हैं।
इसके अलावा 6th हाउस से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आने वाली हैं, चाहे वो फाइनेंस को लेके है, हेल्थ को लेके हैं, इस मामले में आप थोड़ा पहले ही अलर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ अगर देखा जाए तो वैसे गुरु के साथ बैठे हैं सैटर्न, और दोनों ही वक्री होने की वजह से सेम डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, क्योंकि वो आपके अष्टम भाव की तरफ यहाँ मूव कर रहे हैं नवम भाव में होने के बावजूद, क्योंकि दोनों ही रेट्रोग्रेड हैं। तो आपको ये देखना होगा कि वास्तव में वो 8th के कितने ज़्यादा क्लोज हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपके 10th हाउस के बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपको उस पर्टिकुलर हाउस के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है कभी कभी। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जुपिटर के एस्पेक्ट्स के हिसाब से सोचा जाए तो जुपिटर सबसे पहले लगन पर ही दृष्टि डालते हैं, लेकिन क्योंकि गुरु का यहाँ शुभ प्रभाव कम हो गया वक्री होने की वजह से, इसलिए आपको स्वयं को जानने, स्वयं को पहचानने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हो सकता है आपको ज्ञान का बहुत ज़्यादा घमंड हो सकता है, स्वयं के लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा ईगो हो सकता है। लेकिन यहाँ शनि और गुरु दोनों साथ मिलकर आपको सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे वैसे देखा जाए। अब यहाँ पे कोई अन्य ग्रह अगर इनके साथ बैठा तो उसका रोल काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि जरूरी नहीं कि इनके साथ कोई ग्रह अगर बैठेगा तो वो वक्री ही होगा। इसलिए निश्चित तौर पर अब वो ग्रह आपको यहाँ काफ़ी मदद कर सकता है जो यहाँ सैटर्न और जुपिटर के साथ बैठा है। इसके बाद जो लगन पर इनकी दृष्टि पड़ रही है वो आप में डेडिकेशन बहुत ज़्यादा देगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की प्रवृत्ति देगी और सही रास्ते पर आपको आगे बढ़ाएगी। लेकिन क्योंकि इनका शुभ प्रभाव कम हुआ है, शुभ प्रभाव कम होने की वजह से आपको अपने आप आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा नहीं, आपको स्वयं से खोजना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। फिर देखिए दोनों की दृष्टि एक साथ 3rd हाउस पे पड़ रही है। अब वैसे अगर देखा जाए तो जो जुपिटर है वो अगर 3rd पे दृष्टि डालें तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन वास्तव में यहाँ शनि डिले नहीं कर रहे और जुपिटर अपना एस्पेक्ट जो डाल रहे हैं उस वजह से आपके लिए कम्युनिकेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु बना सकता है जुपिटर, या काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी ला सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ गुरु का उतना शुभ प्रभाव आपको नहीं दिखाई देगा, इसलिए ज़्यादातर मामलों में आप खुद ही फोकस करें। अगर आप 3rd हाउस से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई रिस्क लेना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का कोई अन्य काम करना चाहते हैं, हाँ यहाँ पे आपको अब कुछ ना कुछ नया सीखने, कुछ ना कुछ नया जानने और अपने जीवन में कुछ बहुत इनोवेटिव करने में मदद जरूर मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपका स्वयं का एफर्ट ही सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, और इसमें ये अच्छी बात है कि सैटर्न यहाँ आपको डिले नहीं कर रहे, जितनी आप मेहनत कर रहे हो उतना वो रिजल्ट आपके लिए ला रहे हैं कहीं ना कहीं। अब जो यहाँ प्रभाव पड़ेगा वो किसी भी यहाँ बैठे हुए अन्य ग्रह का पड़ेगा, तो उस ग्रह को आपको देखना चाहिए। फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो जुपिटर प्रभाव डाल रहे हैं पंचम भाव पे। अब वो पंचम भाव पे क्योंकि वक्री होकर प्रभाव डाल रहे हैं तो ये पंचम भाव से जुड़े मामलों में एकदम नॉर्मल रिजल्ट लाएगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो संतान के कारक ग्रह हैं गुरु, और कहीं ना कहीं ज्ञान और बुद्धिमत्ता के भी कारक ग्रह हैं ऐसे में, लेकिन वो वक्री होकर पंचम पे दृष्टि डालें तो एक नॉर्मल स्थिति की तरह ही रिजल्ट देते हैं। इसलिए आपको अब पंचम भाव के लिए भी खुद ही विचार करना होगा, संतान के साथ रिलेशन को लेके, अपने एजुकेशन वगैरह को लेके, या जीवन में जो जो भी आप फैसले लेने वाले हो आप कितने सही हैं या कितने गलत हैं और कहाँ कहाँ आपको चेंजेस लाने चाहिए। अब पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए, पंचम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो डायरेक्टली क्योंकि आपके 11th हाउस को इंपैक्ट करेगा, और उस ग्रह पर यहाँ जुपिटर के एस्पेक्ट है, तो जुपिटर उसको किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। क्या वास्तव में आपके पंचम भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो वास्तव में गुरु का एक मित्र ग्रह है? अगर गुरु का एक मित्र ग्रह हुआ तो आपको काफी सपोर्ट यहाँ मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको अब उन भावों के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की आवश्यकता होगी जिनके स्वामी आपके चार्ट में जुपिटर हैं। तो जुपिटर वाले भावों के लिए आप बहुत ज़्यादा शालीन होंगे, बहुत डेडिकेटेड होंगे, और आप उन रिश्तों को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे जो गुरु और शनि से जुड़े हैं या उनसे रिलेटेड भावों से भी अगर जुड़े हुए हैं कोई भी रिश्ते, तो इस प्रकार के प्रभाव आपके सामने आएंगे। अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए।